हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समतल उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे 8 मीटर की दूरी पर वास्तविक तथा वस्तु के आकार का एक तिहाई बनता है। लेंस के भीतर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मुक्त आकाश में यानी कि फ्री स्पेस तरंग दैर्ध्य का 2/3 गुना है। लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है। दिए गए विकल्प हैं ए 1 मीटर, बी 2 मीटर, सी 3 मीटर या फिर डी 6 मीटर। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस पर और हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है बहुत सारे सूत्रों की। सबसे पहला सूत्र होगा लेंस निर्माता या फिर लेंस अपवर्तन सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इसे ही हम लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। और हमें आवश्यकता पड़ेगी लेंस सूत्र की जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और बच्चों यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी आवर्धन की भी। आवर्धन m जो कि होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या फिर आप कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और बच्चों यहाँ पर अगर हम बात कर लें अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? अपवर्तनांक होता है c/v, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। और अगर हम प्रकाश की चाल को या किसी भी तरंग की चाल को आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करें तो देखिए चाल बराबर होती है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। तो हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। चलिए अब हमने इस प्रश्न के पूरे मूल अवधारणा को समझ लिया है, लिख लिया है, और अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों प्रश्न में दिया गया है एक समतल उत्तल लेंस। तो चलिए बना लेते हैं एक समतल उत्तल लेंस। ये रहा हमारा समतल उत्तल लेंस का समतल पृष्ठ और ये हो जाएगा बच्चों उसका आउटर पृष्ठ, क्षमा कीजिएगा उत्तल पृष्ठ। और ये हम बना लेते हैं मुख्य अक्ष। बच्चों ये हमने बना लिया मुख्य अक्ष। तो पहले हम बात कर लें समतल पृष्ठ की वक्रता तो अनंत हो जाएगी और यहाँ पर R2 मान लेते हैं R है, इसे हम धनात्मक लेंगे। ठीक है बच्चों। और क्षमा कीजिएगा इसे हमें ऋणात्मक लेना होगा क्योंकि देखिए ये किधर की हो जाएगा, ये जाएगा इधर की ओर। तो अगर प्रकाश आता है बाईं ओर से तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से R2 और हमें इसी लेंस के इसी वक्र पृष्ठ यानी R का मान ही तो ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया गया है V बराबर 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बनता है 8 सेंटीमीटर। और देखिए बन किधर रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है, यानी इधर कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा बच्चों, आई इधर कहीं बन रहा होगा। तो इसे हम धनात्मक लेंगे। और यहाँ पे आवर्धन दिया गया है 1/3, तो हमें इसे ऋणात्मक लेना होगा क्योंकि प्रतिबिंब बना है दाईं ओर। स्पष्टतः यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक होगा। तो m बराबर -1/3, जिसे कि हम v/u के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से u बराबर हमें मिल जाएगा -3v, और चूंकि v का मान 8 है तो u बराबर हो जाएगा -3 गुणा 8 यानी 8 या 24, यानी u बराबर आ जाएगा -24। ठीक है बच्चों, 24। क्षमा कीजिएगा बच्चों यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर नहीं 8 मीटर है। 8 मीटर है बच्चों, ये 8 मीटर, क्षमा कीजिएगा 8 मीटर है ये। तो यहाँ पर ये -24 मीटर आ जाएगा, -24 मीटर आ जाएगा। u यानी वस्तु की दूरी आ जाएगी माइनस, और माइनस तो होना ही है क्योंकि यह बाईं ओर होगा। ठीक है। तो ये हो गया u का मान। अब देखिए बच्चों हमारे पास v है, हमारे पास u है। अब हम लगा देंगे लेंस सूत्र जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
और यहाँ से हमें उस लेंस की फोकस दूरी मिल जाएगी 1/f बराबर 1/8 माइनस 1/-24। ठीक है बच्चों, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/8 धन 1/24। जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 24, तो ये हो जाएगा 8 या 24, 24 से कम, तो 1/f का मान हो गया 4/24, यानी 4 एक कम और 6 चौक 24, तो f बराबर हमें मिल जाएगा 6 मीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मीटर में है, 6 मीटर। चलिए बच्चों, अब हम लगा देंगे लेंस अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र, जो कि होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, मान रख दें 1/6 हो जाएगा ये। n का मान बच्चों हमें ज्ञात करना है, चलिए उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर 1/r1 1/r अनंत माइनस 1/-r, तो ये मिल जाएगा हमें 1/6 n-1 और यहाँ पे हो जाएगा r। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि r बराबर हमें मिल जाएगा 6n-r। तो अगर हम ज्ञात कर लेते हैं n यानी कि अपवर्तनांक, तो हमें आसानी से r का मान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए n यानी कि अपवर्तनांक हो जाएगा वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो c को हम लिख सकते हैं न्यू लैम्डा और v को भी हम लिख सकते हैं न्यू लैम्डा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लैम्डा जो है वायु का होगा, वायु का अर्थात वायु में होगा, और ये हो जाएगा माध्यम में। और हम जानते हैं कि आवृत्ति में, प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता माध्यम के बदलने से, तो यहाँ से n बराबर हमें मिल जाएगा लैम्डा वायु भागित लैम्डा माध्यम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वायु का तरंग दैर्घ्य नहीं है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वायु में और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है माध्यम में। और प्रश्न में दिया गया है कि मुक्त आकाश में तरंग दैर्घ्य का 2/3 है, यानी कि वायु में या मुक्त आकाश में जो तरंग दैर्घ्य है उसका कितना है बच्चों, उसका 2/3 है लैम्डा माध्यम, तो ये लैम्डा वायु। तो यहाँ से वायु और वायु कट जाएगा, लैम्डा वायु कट जाएगा, तो हमें n बराबर मिल जाएगा 3/2। स्पष्टतः ये आ जाएगा 1.5। चलिए मान रख देते हैं। हमने क्या ज्ञात किया, हमने ज्ञात किया r बराबर 6n-1, तो r बराबर 6n यानी कि 1.5 माइनस 1, हमें मिलेगा 1/2, 2 एक कम 2 तिया, यानी r बराबर 3 मीटर। r बराबर 3 मीटर, अतः सही विकल्प हो जाएगा C 3 मीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।